तेबे बैट पर बॉल रे कमाल कले कैमरन ग्रीन हैदराबाद को 14 रन रे हराइला मुंबई इंडियंस। तेबे इंडियन प्रीमियर लीग रे मंगलवार खेला जाइथिबा मुकाबिला रे सनराइजर हैदराबाद को 14 रन रे परास्त करियछि मुंबई इंडियंस। कैमरन ग्रीन को ऑलराउंडर प्रदर्शन बल रे दल क्रमागत तृतीय विजय हासिल करियछि। मुंबई रे 192 रन जवाब रे हैदराबाद समस्त विकेट हराई 178 रन करने सक्षम होइथिला। दल पक्षर मयंक अग्रवाल 48 रन कर आउट हो जाइथिबा बेले अधिनायक एडेन माकरम 22 रन, हेनरिच क्लासेन 36 रन कर आउट हो जाइथिले। अन्य कौनसी बैटर आखि दृश्या स्कोर करिपारि नथिले। मुंबई इंडियंस पक्षर जैसन बड़हनफोर्ड 4 ओवर 37 रन दे 2टी विकेट नैथिबा बेले रिले मैथ्रिड 4 ओवर 33 रन 2टी विकेट, पीयूष चावला 4 ओवर 43 रन 2टी विकेट, कैमरन ग्रीन 4 ओवर 29 रन दे 1टी विकेट नैथिले। अर्जुन तेंदुलकर 2.5 ओवर 18 रन दे 1टी विकेट और ऋतिक साकेन 1 ओवर 12 रन देइसंती। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल क्यारियर प्रथम विकेट नैसंती। परवर्ती खबर ओपनर पुओ ओपनिंग बॉलर। तेबे क्रिकेटर किंवदंती मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पुओ अर्जुन तेंदुलकर रविवार दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विपक्ष वानखेड़े स्टेडियम रे आईपीएल पदार्पण करथिले। अर्जुन को ही बहु प्रतीक्ष आईपीएल पदार्पण को नहीं दिनक दिन रोचक तथ्य प्रकाश पाइबार लगी अछि। अर्जुन आईपीएल पदार्पण रे मुंबई इंडियंस में ओपनिंग बॉलिंग करथिले। सचिन ओपनर बैट्समैन थिबा बेले पुओ अर्जुन ओपनिंग बॉलिंग करबा को नहीं चर्चा सृष्टि होई अछि। सचिन और अर्जुन प्रथम बापा पुओ भाव आईपीएल खेलिबार मध्य कीर्तिमान सृष्टि करिसंती। अर्जुन आरसीबी विपक्ष आईपीएल पदार्पण मैच रे 2 ओवर बॉलिंग करी 17 रन व्यय करथिले मध्य कौनसी विकेट पाई नथिले। अर्जुन को आईपीएल पदार्पण टोपी मुंबई इंडियंस नियमित अधिनायक रोहित शर्मा प्रदान करथिले। पुओ को आईपीएल रे पदार्पण करबा देखि सचिन सामाजिक गणमाध्यम रे भावविह्वल ट्वीट मध्य करथिले। पुत्र अर्जुन आईपीएल रे पदार्पण ओपनिंग बॉलिंग करिबार सुजोग पाइबा सौभाग्यर विषय अटे। 2008 आईपीएल रे पदार्पण कथा एबे भी मन पडुछि बोली सचिन कहि अछंती। सचिन 2008 आईपीएल प्रथम संस्करण रे मुंबई इंडियंस नेतृत्व नैथिले। 2008 रु 2013 पर्यंत सचिन आईपीएल 6टी संस्करण खेलिथिले। यापर मुंबई इंडियंस दल सहित जड़ित रहिथिले। सूचनायोग्य सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट दल ओपनर भाव में बेस सुनाम अर्जन करथिले। 24 वर्षर अंतर्जातीय क्रिकेट सचिन एकाधिक कीर्तिमान मध्य स्थापन करथिले। पुत्र अर्जुन तेंदुलकर किंतु पिता सचिन ठारू भिन्न। सचिन डाहाण हाथी बैट्समैन सह स्पिन बॉलिंग करुथिबा पुत्र अर्जुन को बाम हाथी बैट्समैन सह स्टेडियम फास्ट बॉलर बोली कहिथिले। परवर्ती खबर टाउन क्लब 15 वर्षर कम क्रिकेट सेमी जागृति और टाउन क्लब ए। तेबे टाउन क्लब पक्षर चलिथिबा 15 वर्षर कम क्रिकेट प्रतियोगितार मंगलवार चतुर्थ दिन में जागृति क्रिकेट क्लब 5 रन रे भारत भूषण क्रिकेट एकाडेमी को एवं टाउन क्लब ए 9 विकेट मुक्तेश्वर क्रिकेट क्लब को परास्त करी सेमीफाइनल प्रवेश करी अछि। प्रथम मैच रे टॉस हारी बैटिंग पाइथिबा जागृति 25 ओवर रे 4 विकेट विनिमय रे 113 रन करिथिला। शिवम दास 38, शुभम कुमार यादव 34 रन करथिले। भारत भूषण क्रिकेट एकाडेमी पक्षर हेमिनिश साहू 2 विकेट पाइथिले। जवाब रे भारत भूषण क्रिकेट एकाडेमी निर्धारित ओवर सुधा 108/9 स्कोर करि पारिथिले। विजयी दलर अभिशेष सासमल एवं अरुणोदय प्रधान 2टी विकेट लेखाएं अख्तियार करथिले। स्वयं अरुणोदय को जुग्म भाव में टाउन क्लब साधारण संपादक पृथ्वीकांत महापात्र मैच रे श्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान करथिले। द्वितीय मैच रे टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करथिबा नै मुक्तेश्वर क्लब 20.5 ओवर समस्त विकेट हराई 55 रन करथिला। हरिवंश भूया 3, वैभव घोष, प्रतिवर्ष मिश्र प्रत्येक 2टी विकेट लेखाएं अख्तियार करथिले। 56 रन विजय लक्ष्य को टाउन क्लब ए 9.4 ओवर 1 विकेट विनिमय रे हासिल करथिला। अर्णव पट्टनायक अपराजित 31 रन कर दल को जिताइथिले। हरिवंश को मैचर श्रेष्ठ खिलाड़ी भाव में आयोजित कमिटीर सदस्य प्रमोद कुमार दास पुरस्कार प्रदान करथिले। परवर्ती खबर शीर्ष स्थान बजाय लक्ष्य रॉयल्स आज सुपर जायंट्स को भेटिबे।
तेबे चलित आईपीएल बुधवार मैच रे टेबुल शीर्ष थिबा राजस्थान रॉयल्स को जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम रे द्वितीय थिबा लखनऊ सुपर जायंट्स को भेटिबे। एपर्यंत केएल राहुल को नेतृत्वाधीन लखनऊ दल रे 3 विजय 2 पराजय पाई अछि। प्रतिभार भरपूर थिबा ए दुईटी जाक पराजय निजर भूल पाई बरण करिअछि। पंजाब किंग्स विपक्ष गत मैच रे लखनऊ दल मझी ओभर गुड़िकरे अधिक रन करि पारि नथिला। फलरे दलर मोट रन रे 10 रु 15 रन कमी जाइथिला। ए मैच रे राहुल 56 बॉल रे 74 रन करी फॉर्म को फेरिबा दल पई खुशीर खबर अटे। लखनऊर बैटिंग शक्तिर कौनसी अभाव नाही। ओपनर कायर मेल्स एवं मध्य भाग रे निकोलस पुरनो मार्कस स्टोइनिस विस्फोरक खेलिबार माहिर असंती। पंजाब विपक्ष मैच रे रवि बिश्नोई को विलंबर बॉलिंग को आनिबा दल पई भूल साब्यस्त होइथिला। स्पिन ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम कृणाल पांड्या सेमानक कार्यर ठीक पालन करू असंती। द्रुत बॉलर मार्कवुड आशोष खान को बॉलिंग मध्य रही अछि। पदार्पण रे युद्धवीर सिंह 2टी विकेट को नहीं निजर प्रमाणित करिसंती। बुधवार ए शक्ति को नहीं सुपर जायंट्स हैट्रिक्स विजय पाइथिबा रॉयल्स को अटकाइबा को चेष्टा करिथिले। परवर्ती खबर गांगुली कोहली विवाद घनैला सोशल मीडिया रे परस्पर को अनफॉलो कले। तेबे भारतीय क्रिकेट विराट कोहली और बीसीसीआई पूर्वतन सभापति सौरभ गांगुली मध्य तिक्तता दिन को दिन बढ़िबार लगी अछि। चलित आईपीएल शनिवार खेला जाइथिबा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी मैच अवसर में कोहली और सौरभ को आचरण उभयों तिक्तता को पदाक आनी अछि। मैच शेष में दुहें परस्पर को देखिथिले भी न देखिबा भली एड़ाई जाइथिले। उक्त मैच रो एकाधिक वीडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि। बेले परस्पर प्रति देखा जाइथिबा आचरण ही तिक्तता को अधिक चर्चित करिअछि। 2 दिन तले कोहली तांको सोशल मीडिया अकाउंट रु गांगुली को अनफॉलो करिथिबा बेले सोमवार गांगुली मध्य कोहली को तांको सोशल मीडिया रु अनफॉलो कर दैछन्ति। किंतु एभली करिबार कारण विषय जदिओ दुहे मुहांमुही खोली नांति तथापि पुराना राग रुषा को कहीं एपर्यंत भूली नथिबा एथिरु स्पष्ट प्रमाणित होई अछि। शनिवार चिन्नास्वामी स्टेडियम रे दिल्ली कैपिटल को 23 रन रे आरसीबी परास्त करितिला। किंतु मैच शेष होबा पर 2 ओभर पूर्व गांगुली दिल्ली डगआउट रे बसिथिबा बेले कोहली बाउंड्री पाखरे एक कैच नैथिले। पर कोहली दिल्ली डगआउट आडकू देखि उभय देखाइथिला बोली चाहणी देइथिले। सेबळे आउ एक वीडियो रे मैच शेष होबा पर जेतेबेले उभय दलर सेहीपरि आउ एक वीडियो मैच शेष होबा पर जेतेबेले उभय दलर खिलाड़ी प्रशिक्षक माने परस्पर सह हाथ मिलाउथिले सेतेबेले कोहली सह गांगुली हाथ निमिषाइबा आगको चली जाइथिले। सेहीपरि आरसीबी सीएसके विपक्ष मैच पूर्व आउ एक वीडियो मध्य भाइराल होई अछि। कोहली बैटिंग करबाकू आसीबा पूर्व पैड पिंधि डगआउट रे बसिथिले। गांगुली सही बाट दे जाउथिले भी कोहली आडकू आदो देखि बुली नथिबा वीडियो रे देखिबाकू मिली अछि। एबे सोशल मीडिया रे परस्पर अनफॉलो करिबा द्वारा उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ एबे भी शीतल युद्ध चलिथिबा स्पष्ट होई अछि। सूचनायोग्य नवेम्बर 2021 रे कोहली को दिनिकिया नेतृत्व रे हटाइबा परे गांगुली भूमिका थिबा नै चर्चा होइथिला। भारतीय टी20 दलर नेतृत्व छाड़िबा परे तांको दिनिकिया दायित्व मध्य हटाई दिया जाइथिला। किंतु यह संपूर्ण भाव रे चयनकर्तांको निष्पत्ति बोली गांगुली कहिथिबा बेले किंतु यह संपूर्ण भाव में चयनकर्ता निष्पत्ति बोली गांगुली कहिथिबा बेले 2020 दायित्व न छाड़िबा पई कोहली को अनुरोध करिथिबा गांगुली प्रतिक्रिया देइथिले। किंतु दक्षिण आफ्रिका गस्त पूर्व कोहली एक सांबादिक सम्मेलन में नेतृत्व नेबा दायित्व ओहरिबा संक्रांत रे केही भी आलोचना करिनथिबा कहिथिले। या परठारु उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तिक्तता रहिबा आलोचना होउथिबा बेले चलित वर्षर आईपीएल रे एहार छोट छोट प्रभाव देखिबाकू मिली अछि। बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम रे आरसीबी मैच अवसर में जड़े शिशु हाथ में बिरुष्का झील भामिका को डेट रे नेबा पई विराट कोहली ठारू अनुमति मागुथिबा प्लाक कार्ड प्रदर्शन करिसंती। सोशल मीडिया रे भाइराल होइथिबा बेले अनेक शिशुटीर एपरि अबोधापण को नहीं अभिभावकों को दायी करिसंती। सोशल मीडिया रे लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाइबा पई बापा माँ माने तारका क्रिकेटर नाम को व्यवहार करी सेमानकर शिशु को मोहर भाव में व्यवहार करुथिबा उल्लेख करी केतेक समालोचना होइसंती। तेबे
तेबे फुटबॉल रे माइलस्टोन छिड़ा कले लियोनेल मेसी आर्जेंटीना पक्षरु कले विरल रेकर्ड। तेबे महान फुटबॉल तारका लियोनेल मेसी आउ एक माइलस्टोन छिड़ा करिसेंती। आर्जेंटीना तारका निज दल पक्षरु 100 गोल स्कोर करी नूतन रेकर्ड करिसेंती। कुरोकाओ विपक्ष रे खेला जाइतिबा एक बंधुत्वपूर्ण मैच रे रेकर्ड अधिकारी होइसेंती मेसी। कुरोकाओ को मंगलवार 0-7 गोल रे हराई अछि आर्जेंटीना। ए मैच रे लियोनेल मेसी हैट्रिक गोल करिसेंती। कुरोकाओ विपक्ष रे खेला जाइतिबा मुकाबिला रे 20तम मिनिट रे एक गोल स्कोर करी 100 गोल माइलस्टोन अतिक्रम करिसेंती लियोनेल मेसी। और 33तम मिनिट रे द्वितीय गोल और 37तम मिनिट रे तृतीय गोल देइथिले। मेसी पूर्वर मात्र 2 जण फुटबॉल रे जातीय दल पक्षरु 100 किंबा तदुर्ध गोल करिथिले। मेसी पूर्वर पोर्तुगाल तारका क्रिस्टियानो रोनाल्डो निज दल पई 122 गोल करिथिले। सेबुड़ी ईरान तारका ओली डाये दल पई 109 गोल करिसेंती। तृतीय स्थान रे थिबा आर्जेंटीना तारका लियोनेल मेसी वर्तमान सुधा निज दल पई 102 गोल करिअछंती। फुटबॉल इतिहास रे वर्तमान सुधा सबठारु अधिक गोल करिथिबा खेलाड़ी होउछंती क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2002 मसीह क्यारियर आरंभ करिथिबा रोनाल्डो वर्तमान सुधा 1159 मैच खेलिथिबा बेले मोट 834 गोल करिअछंती। परवर्ती खबर आईपीएल 2023 MS धोनी उपर लागिबो बैन, चेन्नई को चेतावनी देले सहवाग। तेबे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को रोमांचकर मैच रे मात दे पॉइंट टेबुल तृतीय को उठी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई दमदार बैटिंग सह भल बॉलिंग जोगु एही मैच रे विजय संभव हो पारि अछि। किंतु यापर मध्य धोनी बाहिनी दल रे बॉलिंग विभाग को नहीं चिंतार रही अछि। वर्तमान सुधा धोनी को बॉलिंग डिपार्टमेंट को दुर्बल मन होउछि। तेबे यहाँ मध्य दल आगकू अधिनायकों बिना मैदान को ओह्लाई पारिबे बोली चेतावनी देइछंती भारतर पूर्वतन खेलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। परवर्ती खबर स्त्री सहित छाड़पत्र पर शिखर कहले संपर्क में एसबू संकेत देखिले तुरंत से ओहरी जातु। तेबे भारतीय दलर स्टार क्रिकेटर शिखर धवन तांको स्त्री आयशा मुखर्जी ठारू अलका हेबार अनेक दिन बीतीगलानी। शिखर और आयशा एक पुत्र संतान भी रही अच्छे, किंतु आज पर्यंत क्रिकेटर पत्नी सह छाड़पत्र को नहीं केबे भी मुह खोली नथिले। निकटरे होइतिबा एक साक्षात्कार रे शिखर मुह खोली निजर विवाह विच्छेद विषय आलोचना करने सह आजिकल युवपीढ़ी मानू एक गुरुत्वपूर्ण परामर्श देइछन्ति। शिखर धवन निजे स्वीकार करिसन्ति कि विवाह रे विफल होइसन्ति, एथिपई से काहाकू दोष दियंती नाही। शिखर कहिसन्ति जो माने भी प्रेम करुछन्ति विवाह करुछन्ति तोरबर हुअन्तु नाही, निज संपर्क को समय दियंतु। ए किछि वर्ष मध्य विवाह विच्छेद घटना बढ़ी जाई अछि। प्रत्येक दंपति मध्य बुझामणार अभाव हेतु संपर्क भांगी जाए। तेणु जो लोक मानू आपण बुझीपारु नाहंती सेमानंको सह संपर्क जोड़न्तु नाही। आपण जदि अनुमान करुछन्ति आपणकर सामनारे थिबा लोक आत्मस्वाभिमानी कथारे आपणको नीचा देखाउअछि, जेतेबेले जहा इच्छा ताहा करुअछि, आपणको ऊपर यार कोन प्रभाव पड़ुछि से प्रति दृष्टि देउनाहंती। ए संपर्क रे आपण जेते शीघ्र पारुछन्ति पूर्णच्छेद पकाई देबा भलो अटे, कारण आगको जाई आपण कोनोसी असुविधार पड़िबे नाही कि कष्ट मध्य हेबो नाही। तेबे बीसीसीआई प्रसारण अधिकार 12,000 कोटी चाहूँछि बीसीसीआई। रोजगार जून जुलाई रे प्रकाश पाइब टेंडर। तेबे क्रिकेट दुनिया रे बीसीसीआई सबुठारु धनी बोर्ड। प्रसारण अधिकार एवं अन्यान्य प्रयोजक बाबदकू बोर्ड वर्षकू हजार हजार कोटी टंका रोजगार करुअछि। गत वर्ष केवल आईपीएल प्रसारण अधिकारी को 48,390 कोटी रे बिक्री करबा परे अंतर्जातीय क्रीड़ा सूची बीसीसीआई पूर्व अपेक्षा अधिक आशा रखिछि। स्टार इंडिया सह गत मार्च मास 31 तारिख एवं टेलीविजन डिजिटल प्रसारण अधिकारी चुक्ति पूर्ण होउअछि। एवं मासक मध्य नुआ प्रसारण अधिकारी पई बीसीसीआई टेंडर आह्वान करिबो। 2018 रु 2023 वर्ष पर्यंत स्टार इंडिया सह 6,138.10 कोटी रु चुक्ति होइथिला। एथर बीसीसीआई आईपीएल भली टेलीविजन और डिजिटल प्रसारण अधिकार को अलग भाव में बिक्री करिबो। एथिरु बोर्ड 12,000 कोटी रु अधिक अर्थ पाइबाकू लक्ष्य रखी अछि। स्टार इंडिया 6,138.10 कोटी रे 5 वर्ष पई बीसीसीआई सह चुक्ति करिथिला। ए समय मध्य 102टी मैच रो प्रसारण हेबार थिला, किंतु एथिरे गोटे मैच अधिक रहिथिला।
अर्थात 103टी मैच। तेणु बीसीसीआई यही गोटे मैच बाबद को 78.80 कोटी टंका छाड़ करिअछि। चुक्ति अनुसार स्टार इंडिया 2018-19 सीजन प्रति मैच पई 46 कोटी, 2019-20 पई 47 कोटी, 2020-21 पई 46 कोटी, 2021-22 पई 77 कोटी एवं 2022-23 पई 78.90 कोटी बीसीसीआई को देइथिला। तेणु जो गोटे मैच अधिक है से बोर्ड 78.90 कोटी छाड़ी अछि। किंतु कोविड महामारी जो मैच सूची में परिवर्तन होइथिबारु स्टार इंडिया 1.39 कोटी छाड़ करने को बीसीसीआई कहिथिला। परवर्ती खबर, ओडिशा क्रिकेट दलर कोच हेले पूर्वतन क्रिकेटर दिनेश मंगिया, रुमेलीधर महिला दलर नूतन कोच। तेज ओडिशा क्रिकेट कोच नियुक्त दुई पूर्वतन अंतर्जातीय क्रिकेटर को पुरुष और महिला कोच दायित्व देइछन्ति ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन। सीनियर्स पुरुष दलर मुख्य कोच दायित्व संभाळिबे दिनेश मंगिया। सेहिपरि सीनियर महिला दलर मुख्य प्रशिक्षक भाव में रूपेलीधर को नियुक्ति मिली अछि। एने ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन पक्षरु विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई अछि। उभयंकर कार्यकाल वर्षे लेखा रहिबो। दिनेश मंगिया 57टी अंतर्जातीय दिनिकिया गोटे टी20 खेली 121टी प्रथम श्रेणी 198टी टी लिस्ट फॉर्मेट मैच खेल अभिज्ञता रही अछि। सेहिपरि रुमेली भारत पक्षरु 4टी टेस्ट 78टी दिनिकिया 18टी टी20 मैच खेली अछंती। कोच नियुक्ति पाई 80 पक्षरु चयन कमिटी मध्य घोषणा करा जाई अछि। अम्बियर रचेंको अध्यक्षतार गठित वरिष्ठ पुरुष चयन कमिटी रे सौरजित महापात्र और सुबित विश्वाल सदस्य कही अछंती। कनिष्ठ पुरुष दल चयन कमिटी रे प्रभंजन मल्लिक को अध्यक्षता भाव में नियुक्ति दिया जाई अछि। एथिरे सदस्य अछंती निरंजन बेहरा और सुब्रजीत साहू। हरमनप्रीत विजडन के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। वह साल के श्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर चुने जाने वाले 5 क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। उनके अलावा न्यूजीलैंड के टॉम ब्लैंडेन, डेरिल मिचेल के साथ इंग्लैंड के बेन फॉक्स और मैथ्यू पॉट्स को चुना गया है। विजडन की 1889 से यह परंपरा रही है। वह हर वर्ष यह सूची जारी करता है। हरमनप्रीत ने पिछले साल कैटमबरी में 111 गेंदों पर 143 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड की धरती पर 1999 के बाद पहली बार कोई वनडे सीरीज जीती थी। इसके अलावा हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। स्टोक्स और मनी लॉन्ड्रिंग क्रिकेटर, इसके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022 से 23 के लिए दुनिया का सबसे शानदार लीडिंग क्रिकेटर चुना गया है। स्टोक्स ने इंग्लैंड को 10 में से 9 टेस्ट जिताए। साथ ही टी20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टोक्स 2019 और 2020 में भी ये सम्मान पा चुके हैं। महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार बेथ मुनी को मिला है। वह 3 वर्षों में दूसरी बार चुनी गई हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवरों में और 20 ओवरों के विश्व कप के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण दिलाया है। सूर्य कुमार टी20 में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव को श्रेष्ठ टी20 पुरस्कार चुना गया है। पिछले साल सूर्य कुमार ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाए थे। उन्होंने यह रन 187 के स्ट्राइक रेट से बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक, एक इंग्लैंड में नॉटिंघम और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मानगानुई में बनाए, और वह भी मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए। सुबह की सुर्खियाँ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी उत्तराखंड 19 अप्रैल हिजरी संवत उत्तराखंड के हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य कल मंगलवार को अधिकारियों के साथ इसके लिए 37 एकड़ जमीन देखने के लिए गोलापार लोकेशन पर पहुंच चुकी हैं। यह भूखंड एक इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास है। फिलहाल यह भूखंड वन विभाग के पास है। विश्वविद्यालय के लिए इसे खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। रेखा आर्य ने कहा है, यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। फीफा ओलंपिक प्री क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का करेगा आयोजन। 40 टीमें लेगी हिस्सा। स्विट्जरलैंड 19 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीफा इस साल ओलंपिक प्री क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिससे 40 टीमों के लिए 2024
2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल करने का रास्ता खुलेगा। 12 उच्चतम रैंक वाली टीमें जो फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 क्वालीफायर के लिए दूसरे दौर के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं और 28 टीमें जिन्होंने दूसरे दौर में भाग लिया है लेकिन 32 टीमों की भागीदारी वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं किया टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 40 टीमों के 5 विजेता 2024 में होने वाले ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेंगे। प्री क्वालीफाइंग इवेंट 12 से 20 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा और फीफा सेंट्रल बोर्ड 28 से 29 अप्रैल की बैठक में इवेंट के मेजबान का फैसला करेगा। टूर्नामेंट का ड्रॉ 1 मई 2023 को होगा। ओलंपिक प्री क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 40 टीमें इस प्रकार हैं। अफ्रीका से कैमरून, कांगो DR, गिनी, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, ट्यूनीशिया और युगांडा। अमेरिका से अर्जेंटीना, बहामास, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, पनामा, उरुग्वे और US वर्जिन द्वीप समूह हैं। एशिया से बहरीन, चीनी, ताइपे, भारत, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और सीरिया। यूरोप से बेल्जियम, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, हिंदुस्तान समाचार, यूक्रेन और बुल्गारिया। IPL 2023 के खिलाड़ी मुंबई के नाम दर्ज हुआ फील्डिंग का रिकॉर्ड। हैदराबाद के खिलाफ हासिल की रोचक उपलब्धि। बात जब IPL की आती है तो मुंबई इंडियंस ने IPL 2023 के 25वें मुकाबले में 14 रनों से शानदार जीत दर्ज की। मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को उसी के होम ग्राउंड पर हराया। मुंबई की जीत में टिम डेविड की अहम भूमिका रही। उन्होंने इस मुकाबले में शानदार फील्डिंग करते हुए कई मुश्किल कैच पकड़े। मुंबई की टीम में टिम डेविड की अहम भूमिका रही। उन्होंने इस मुकाबले में शानदार फील्डिंग करते हुए कई मुश्किल कैच पकड़े। डेविड ने मुकाबले के दौरान कैच लेने का खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे एक IPL मैच में सबसे ज़्यादा कैच लेने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टिम डेविड ने इस मुकाबले में पहला कैच अभिषेक शर्मा का पकड़ा। अभिषेक महज 1 रन बनाकर दूसरी गेंद पर डेविड को कैच थमा बैठे। इसके बाद उन्होंने हेनरिक क्लासन को शिकार बनाया। क्लासन 16 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी के बाद आउट हुए। डेविड ने तीसरा कैच ओपनर मयंक अग्रवाल का लपका। अग्रवाल 4 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने मार्को जॉनसन का कैच लिया। जॉनसन 6 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। IPL के एक मैच में सबसे ज़्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद नबी के नाम दर्ज है। उन्होंने मुंबई के खिलाफ 5 कैच लिए थे। इसके बाद टिम डेविड का नंबर आता है। हालांकि उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, डेविड वार्नर, जैक्स कालिस, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और रविंद्र जडेजा भी 4-4 कैच ले चुके हैं। इस लिस्ट में रिंकू सिंह और रियाक पराग का नाम भी शामिल हो चुका है। गौरतलब है कि टिम डेविड ने IPL 2023 में अभी तक 5 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 88 रन बनाए हैं। डेविड ने कुल 5 कैच लिए हैं। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुआ है। टीम की इस सीजन में शुरुआत खराब चल रही थी लेकिन अब तक उसने कुल 3 मैच जीते हैं। अहम बात यह है कि तीनों मुकाबले लगातार जीते हैं। जयपुर में 4 मैच जीते तो रॉयल का प्लेऑफ पक्का। बिना होम ग्राउंड पर खेले 4 मैच जीते, 5 खूबियों ने बनाया सबसे मजबूत टीम। IPL में राजस्थान रॉयल्स का सफ़र अब जयपुर पहुंच चुका है। टीम अपने 5 मुकाबले बाहर खेलकर अपने होम ग्राउंड MS स्टेडियम में 19 अप्रैल से अपने आगे के सफ़र की शुरुआत करने जा रही है। होम ग्राउंड में अपना सफ़र शुरू करने से पहले ही रॉयल्स ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि प्लेऑफ की दावेदारी सबसे मजबूत नज़र आ रही है। इस सीजन में अब तक राजस्थान ने एक भी मैच अपने होम ग्राउंड जयपुर पर नहीं खेला है। इसके बावजूद टीम अब तक IPL पॉइंट टेबल में टॉप पर है। राजस्थान को अगले 9 मैच में से 5 मुकाबले जयपुर में खेलने हैं। जयपुर में रॉयल्स का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ऐसे में क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स इस लीग में कम से कम 5 मुकाबले और जीत सकती है और आसानी से प्लेऑफ में टॉप 2 का सफ़र तय कर सकती है। अब तक की टीमों के सफ़र पर नज़र डालें तो हर टीम ने कोई न कोई मुकाबला अपने होम ग्राउंड पर खेला है। सिर्फ मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया जाए तो हर टीम ने अपने होम ग्राउंड पर मुकाबला जीता है, मगर राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड का सफ़र अभी तक शुरू नहीं हुआ था।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स इस लीग में कम से कम 5 मुकाबले और जीत सकती है और आसानी से प्लेऑफ में टॉप 2 का सफर तय कर सकती है। सभी 10 टीमों का प्रदर्शन उनमें से इस प्रकार है। रॉयल्स ने 5 मैच खेलकर उनमें से 4 जीते हैं। ये सभी अवे या न्यूट्रल ग्राउंड पर हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 में से 3 मैच जीते हैं, इनमें से 2 लखनऊ में जीते। पंजाब किंग्स ने 5 में से 3 मैच जीते, इनमें से 1 मोहाली में जीता। गुजरात टाइटंस ने 5 में से 3 मैच जीते हैं, इनमें 1 अहमदाबाद में जीता। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 में से 3 मैच जीते हैं, इनमें से 1 चेन्नई में जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, इनमें से 1 कोलकाता में जीता। आरसीबी ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, दोनों ही बेंगलुरु के ग्राउंड पर जीते हैं। हैदराबाद ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, इनमें से 1 हैदराबाद में जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मुकाबले खेलकर 5 हारे हैं, इनमें से 2 मैच दिल्ली में हुए। मुंबई इंडियंस ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, मुंबई ने ये दिल्ली और हैदराबाद में जीते। आईपीएल को रोमांच बनाए रखने के लिए एसएमएस स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के अनुकूल तैयार किया जा रहा है। हालांकि घास भी छोड़ी जाएगी ताकि थोड़ी गेंदबाजी को भी मदद मिल सके। एसएमएस स्टेडियम की बटलर संजू को आएगी रास। 19 अप्रैल को जयपुर में पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड की जर्नी शुरू करेगी। जयपुर का पिच रॉयल्स को रास आता है। वही रॉयल्स की वर्तमान टीम जिस तरह के बैटर्स हैं उससे माना जा रहा है कि रॉयल्स जयपुर में विरोधी टीमों पर भारी पड़ सकती है। आईपीएल के रोमांच को बनाए रखने के लिए एसएमएस स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के अनुकूल तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम में कुल 9 पिच हैं, जिनमें से 6 पिच टीमों की प्रैक्टिस के लिए हैं। 3 पिचों पर राजस्थान रॉयल्स के मैच होंगे। माना जा रहा है कि पिच को बल्लेबाजों के लिए मददगार बनाया जाएगा। गेंद बल्ले तक आसानी से आएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बल्लेबाजी के अनुकूल होने से पिच राजस्थान के जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर को काफ़ी रास आएगी। हालांकि पिच पर घास भी छोड़ी जाएगी ताकि थोड़ी गेंदबाजी को भी मदद मिल सके। एसी मिलान ने 16 वर्षों बाद यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। लंदन 19 अप्रैल मिलान में पहले चरण में 1-0 से जीतने के बाद एसी मिलान ने नेपोली के खिलाफ दूसरे चरण में 1-1 ड्रॉ खेला और 16 वर्षों बाद यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नेपोली ने अच्छी शुरुआत की, विशेष रूप से खुइचा क्वार्ट्सखेलिया और विक्टर ओस्मान ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और टीम के लिए मौके बनाए। लेकिन पहले हाफ में पहला ट्वीट तब आया जब रेफरी ने मिलान को पेनल्टी दे डाली। हालांकि ओलिवियर गिरोद गोल करने से चूक गए और नेपोली के लिए उम्मीदें फिर से बढ़ गईं। इसके बाद मैच के 43वें मिनट में ओलिवियर गिरोद ने गोल कर मिलान को 1-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में नेपोली के पास कुछ मौके थे, लेकिन वे इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। आखिर में अतिरिक्त समय में विक्टर ओस्मान ने नेपोली के लिए बराबरी का गोल किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बता दें कि पिछले 16 दिनों में एसी मिलान ने 2 अप्रैल को नेपोली को 4-0 से शिकस्त दी थी। इसके बाद मिलान ने क्वार्टर फाइनल का पहला चरण 1-0 से जीता था। और बता दें मनीष ने अब रसोई में कदम रख दिया है। 7 बार के चैंपियन मनीष ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, जो वे बुधवार को सेंस रो में मिलेंगे, जिसमें इंटर मिलान पहले चरण में 2-0 से आगे है। गौरवतल एसी मिलान 2007 के बाद पहली बार अंतिम 4 में है, जब उन्होंने आखिरी बार फाइनल में लिवरपूल के खिलाफ जीत के लिए चैंपियंस लीग जीती थी। उड़ीसा के तैराकों ने थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 में किया शानदार प्रदर्शन। भुवनेश्वर 19 अप्रैल उड़ीसा के युवा तैराकों ने हाल ही में आयोजित थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 में कुल 6 पदक जीतकर सबको चौंका दिया। थाईलैंड में एक्वेटिक सेंटर असम्पशन यूनिवर्सिटी स्वर्ण भूमि कैंपस में 6 से 11 अप्रैल 2023 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में उड़ीसा जेएसडब्ल्यू स्विमिंग हाई परफॉर्मेंस सेंटर के 3 तैराकों प्रत्याशा सृष्टि उपाध्याय और पवन गुप्ता ने पोडियम पर फिनिशिंग की। उड़ीसा की शीर्ष तैराक प्रत्याशा ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 31.73 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए 2 रजत पदक जीते। 20 वर्षीय 200 मीटर बैक स्ट्रोक में भी 2 घंटे 31 में समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। इस बीच सृष्टि उपाध्याय ने 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 29.09 सेकंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए 3 कांस्य पदक जीते।
जबकि 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उन्होंने 1 मिनट 4 सेकंड 49 सेकंड के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। सृष्टि ने 2 घंटा 32 मिनट 37 सेकंड के साथ 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट भी पूरा किया। इसके अलावा ओडिशा JSW स्विमिंग HPC में रेलवे और ट्रेनों में कार्यरत पवन गुप्ता ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में 23.24 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। विशेष रूप से लगभग 30 युवा तैराकों की एक टुकड़ी ने भारत से यात्रा की। जिसमें 16 प्रतिभागी उड़ीसा से आए थे। मुंबई इंडियंस ने लगाई जीत की हैट्रिक। ग्रीन ने दिखाया हैदराबाद को रेड सिग्नल। अर्जुन भी रहे हिट। IPL का मज़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। IPL के 25वें मैच में मज़ा और बढ़ गया जब हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में हैदराबाद को मुंबई इंडियंस ने 14 रन से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। यानी कि हैदराबाद का विजय रथ फिर से रुक चुका है और मुंबई इंडियंस ने बाजी मार ली है। मुंबई ने टॉस हारा जरूर लेकिन मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई ने हैदराबाद के सामने 193 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन हैदराबाद की टीम 19.5 ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। आपको बता दें कि आखिरी ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने केवल 4 रन दिए, जबकि अर्जुन तेंदुलकर छा गए थे। मैच मुंबई को जिताया और हैदराबाद को करारी हार थमा दी। टॉस हुआ तो मुंबई हारी, लेकिन पहले बल्लेबाजी मुंबई ने की। मुंबई की तरफ से सर्वाधिक 64 रन की पारी कैमरॉन ग्रीन ने खेली। ग्रीन के अलावा तिलक वर्मा ने 16 गेंदों पर 37 रन बनाए। इससे पहले मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और ईशान किशन ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए तेजी से 4.4 ओवर में 41 रन जोड़े। इस दौरान रोहित शर्मा ने अपने IPL करियर का 6000 रन पूरा किया। वह टी नटराजन की गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए ग्रीन और ईशान किशन ने 46 रन की साझेदारी की, लेकिन किशन अर्धशतक से चूक गए। वह 38 रन बनाकर मार्को जॉनसन की गेंद पर आउट हो गए। तीसरा झटका मुंबई को सूर्य कुमार यादव के रूप में लगा, जो 7 रन बनाकर आउट हुए थे। चौथे विकेट के लिए तिलक वर्मा और ग्रीन ने तेजी से 56 रन जोड़े, लेकिन 16 गेंद में 37 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद तिलक भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मयंक अग्रवाल को कैच दे बैठे। उसके बाद भी मुंबई ने 193 रनों का लक्ष्य रखा। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने पर उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और केवल 11 रन के स्कोर पर उसने अपना पहला विकेट गंवा दिया। पिछले मैच के शतकवीर खिलाड़ी हैरी ब्रूक 9 रन बनाकर आउट हो गए। जल्द ही हैदराबाद को दूसरा झटका लगा, जबकि राहुल त्रिपाठी 7 रन बनाकर बेरेनडॉर्फ की गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। तीसरे विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और मार्करम ने 46 रन जोड़े, लेकिन 22 रन के निजी स्कोर पर वह ग्रीन की गेंद पर ऋतिक शौकीन को कैच दे बैठे। जल्द ही अभिषेक शर्मा 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन 5वें विकेट के लिए क्लासेन और अग्रवाल ने तेजी से 55 रन जोड़े। हैदराबाद 14 रनों से हार गई। टीवी भारत 9 ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड WTC फाइनल। विवादों के साथ अंजू का गहरा नाता। ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने केरल के खेल मंत्री EP जयराजन पर अपमान करने का आरोप लगाया है। केरल खेल परिषद की अध्यक्ष अंजू ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री P विजयवन से भी की है। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर इतिहास रचने वाली अंजू ने कहा कि नई राज्य सरकार के सत्ता में आने के बाद वह 7 जून को परिषद के उपाध्यक्ष के साथ खेल मंत्री से मिलने गई थी। उन्होंने कहा, हमने सोचा कि वह केरल में खेलों के स्तर के बारे में हमसे बात करेंगे, लेकिन पहली ही बैठक में मंत्री ने कहा कि आप सभी को पिछले मंत्रालय ने सदस्य चुना है, इसलिए आप सभी दूसरी पार्टी के सदस्य हो। आप जो भी नियुक्तियां और तबादले कर रहे हो वो सभी के सभी गैर कानूनी हैं। अंजू ने कहा कि परिषद की बैठक में शिरकत लेने के लिए उनके द्वारा बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम तक लिए गए फ्लाइट टिकट पर भी मंत्री ने आपत्ति जताई। बेंगलुरु में बसी उन्होंने कहा कि मंत्री ने उनसे कहा है कि यह नियमों के खिलाफ है। मैं इन सब चीज़ों को रोक सकता हूं। अंजू ने कहा है कि उनके अलावा प्रिजा श्रीधरन, भारतीय हॉकी कप्तान PR श्रीजेश और केरल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष TC मैथ्यू परिषद के अन्य सदस्य हैं। उन्होंने जयराजन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री ने कहा कि आप सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो,
इस एथलीट ने कहा कि हम सभी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर सरकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो वे हमें छोड़ने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हमें भ्रष्टाचारी कहा जाना स्वीकार नहीं है। इन आरोपों के बारे में पूछने पर राज्य के खेल मंत्री ने कहा कि उन्हें बुरा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि इस एथलीट ने मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत कर दी थी। बता दें कि अंजू आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। रवि शास्त्री बोले, आईपीएल में शुरू से गुणवत्ता थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हुए आयोजन से साबित हो गया। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में शुरू से ही गुणवत्ता थी, लेकिन 2009 में साउथ अफ्रीका में आयोजन से यह अगले स्तर तक पहुंचा और विदेशों में भी इस प्रतियोगिता को लेकर दिलचस्पी पैदा हो चुकी है। भारत में आम चुनाव के कारण दूसरा आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। आईपीएल की शुरुआत 15 साल पहले आज के दिन हुई थी और शास्त्री तब इस लीग की संचालन परिषद का हिस्सा थे। शास्त्री ने आईपीएल के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, अगर आप इसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों पर गौर करोगे तो क्रिकेट की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि यह लीग चल पड़ी, लेकिन इस पर अंतिम मुहर तब लगी जब इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल को लेकर वैसी ही दिलचस्पी थी जैसी भारत में थी, जिससे क्रिकेट जगत हैरान था। शास्त्री ने कहा, उस समय तक दुनिया भर के क्रिकेटर प्रशंसकों ने अपनी पसंदीदा टीमें चुनी और जैसा फुटबॉल देखते थे वैसा आईपीएल में दूसरे सत्र से होने लग गया था। उन्होंने कहा, इंग्लिश प्रीमियर लीग वर्षों से चल रही है, जिसमें आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीमें हैं, लेकिन आईपीएल में 2 साल में ही लोगों ने मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अपना पसंदीदा टीम चुनना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैककलम ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ 75 गेंदों पर 158 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा कि 2008 में राजस्थान रॉयल्स की विजेता टीम का हिस्सा बनने से लेकर कई बार के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का सदस्य बनने तक उनके अनुभव में किस तरह से बदलाव आया। जडेजा ने कहा, आईपीएल का 2008 में पहला साल था और इसको लेकर काफ़ी उत्साह था। हम अंडर 19 के खिलाड़ी इस आईपीएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी जैसे महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह आदि के बारे में सोचा करते थे, इसलिए मैं यह सोचकर बेहद रोमांचित था कि मैं किस टीम का हिस्सा बनूंगा। उन्होंने कहा, लेकिन आईपीएल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स में हमारे लिए भावनात्मक पल था, क्योंकि हमारी टीम 2 साल बाद वापसी कर रही थी। प्रशंसक भी चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी और उसकी चैपक स्टेडियम में खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मोहम्मद साला के 2 गोल ने लिवरपूल को 5 मैचों में दिलाई जीत, लीड्स को 6-1 से हराया। लिवरपूल की इंग्लिश प्रीमियर लीग में बाद लीड्स को 6-1 के बड़े अंतर से पराजित कर दिया है। लिवरपूल की जीत में मिस्र के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने 2 गोल किए, डियोगो जोटा ने भी 2 गोल किए। एक गोल नीदरलैंड के कॉडी गाक्पो और डार्विन गुनेज ने किया। 6 सप्ताह पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 से परास्त करने के बाद लिवरपूल की यह पहली जीत है। ईपीएल अंक तालिका में वह 8वें स्थान पर बनी हुई है। लिवरपूल ने 4 गोल मध्यांतर के बाद किए। पहले हाफ में विश्व कप में नीदरलैंड के लिए 3 गोल करने वाले कॉडी गाक्पो ने लिवरपूल को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद साला ने दूसरा गोल किया। लिवरपूल ने 4 गोल मध्यांतर के बाद किए। पहले हाफ में विश्व कप में नीदरलैंड के लिए 3 गोल करने वाले कॉडी गाक्पो ने लिवरपूल को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद साला ने दूसरा गोल किया। पहले हाफ में लिवरपूल 2-0 की बढ़त पर था, लेकिन लीड्स को असली झटका दूसरे हाफ में लगा। हालांकि मध्यांतर के 2 मिनट बाद ही इब्राहिम कोनाटे ने लीड्स के लिए गोल कर स्कोर 1-2 कर दिया था, लेकिन 5 मिनट बाद ही लिवरपूल ने जोटा के गोल की बदौलत बढ़त फिर 2 गोल की कर ली और इसके बाद साला ने लीग का अपना 15वां गोल करके इतिहास रच दिया, जो कि हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जोटा और जुनेजा ने लिवरपूल के लिए गोल किए। क्लॉप ने बताया था कि अपना सर्वश्रेष्ठ मैच जीत के बाद लिवरपूल के मैनेजर जुर्गेन क्लॉप ने इस मुकाबले के सत्र को अपना सर्वश्रेष्ठ मैच करार दिया था। वहीं लीड्स की टीम अब इस सत्र में सर्वाधिक गोल करने वाली टीम बन चुकी है। जकार्ता एशियाई खेलों में खेलने गई कशिश पर 2 साल का प्रतिबंध।
डोप में फंसी ताइक्वांडो खिलाड़ी। आपको बता दें कि जकार्ता एशियाई खेलों में देश के लिए ताइक्वांडो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5वें स्थान पर रहने वाली दिल्ली की कशिश मलिक 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। कशिश पर यह प्रतिबंध नाडा ने लगाया है। वह मास्किंग एजेंट डाईयूरेटिक फ्यूरेसमेंट के लिए डोप में फंसी है। विराट कोहली फाउंडेशन में समर्थित कशिश देश की सबसे उभरती हुई ताइक्वांडो खिलाड़ी रही है। उन्होंने 2019 के नेपाल में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में भी स्वर्ण जीता, लेकिन उनका 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जहां पर वह पदक से चूक गई थी। वह एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए लखनऊ में लगाए गए राष्ट्रीय शिविर में शामिल की गई थी, जहां उनका नाडा ने सैंपल लिया। इस सैंपल में फ्यूरासेमाइड पाया गया है। कशिश के तर्क को माना गया लापरवाही। नाडा सुनवाई पैनल के समक्ष कशिश की ओर से तर्क दिया गया है कि उन्होंने यह दवाई चिकित्सक के परामर्श पर ली थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए थेराप्यूटिक यूज इंजेक्शन TUE इलाज के लिए प्रतिबंधित दवा के सेवन से मिलने वाली छूट नहीं लिया था। पैनल ने वाडा नियमों का हवाला देकर उनकी यह लापरवाही मानी और 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। उन पर यह प्रतिबंध इसी महीने से लगाया गया है। तीरंदाजी विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग में ज्योति ने किया कमाल, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। भारत की स्टार कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने विश्व कप चरण 1 के लिए क्वालिफाइंग दौर में रिकॉर्ड 713 अंक हासिल किए। ज्योति ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। भारत ने इसके साथ ही शीर्ष वरीयता भी हासिल की। भारत के साथ मैक्सिको को पहले दौर में बाई मिली है और वे अपना क्वार्टर फाइनल अभियान शुरू कर चुके हैं। 2 साल पहले विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तेलंगाना की ज्योति ने 72 में से 66 बार सर्वश्रेष्ठ 10 अंक पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सारा लोपेज के 2015 में कोलंबियाई राष्ट्रीय चयन स्पर्धा के दौरान बनाए गए विश्व रिकॉर्ड स्कोर की बराबरी की। पहले 6 दौर में उनके 353 अंक थे। उसके बाद उन्होंने 360 में से 360 अंक हासिल कर 6 साल पुराना रिकॉर्ड एशियाई तोड़ डाला। पिछले एशियाई रिकॉर्ड को सिचोन के नाम रहा था। रोहित शर्मा हुए अर्जुन तेंदुलकर के मुरीद, बोले ये तो सटीक यॉर्कर भी फेंकता है। स्पोर्ट डेस्क की माने तो युवा तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर के लिए IPL 2023 का 25वां मैच यादगार बन चुका है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उन्होंने मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रनों से जीत दिलाने में भूमिका निभाई है। हैदराबाद को आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, लेकिन अर्जुन की सटीक यॉर्कर के आगे हैदराबाद पस्त हो गया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का विकेट लिया, जो उनके IPL करियर का पहला विकेट भी रहा। अर्जुन ने 2.5 ओवर में मात्र 18 रन देकर 1 विकेट लिया। उनकी गेंदबाजी देखने लायक रही, जिसके मुरीद कप्तान रोहित शर्मा भी हो गए। रोहित ने बयान देते हुए कहा कि वो अच्छी गेंदबाजी करते ही हैं, लेकिन साथ में सटीक यॉर्कर भी अंत में फेंक रहा है। रोहित ने कहा, अर्जुन तेंदुलकर पर हमारे साथ 3 साल से हैं। वह जानता है कि टीम को उससे क्या चाहिए। उसके प्लान भी सटीक हैं। वह चीज़ों को आसान भी रखता है। शुरुआत में स्विंग करता है और अंत में सटीक यॉर्कर भी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इस दौरान हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। 3 साल यहाँ पर खेला और एक ट्रॉफी भी जीती। हम बस अपनी गेंदबाजी लाइनअप को आत्मविश्वास देना चाहते थे। जब IPL शुरू हुआ तो कई IPL में खेले भी नहीं थे। यह अच्छा है कि वह अपना काम करके जा रहे हैं। जब भी उनको मौका मिल रहा है, हम बस लय सेट करने के लिए बारे में बात करते रहते हैं। हम जानते हैं कि पावर प्ले में रन बनाने के अलावा हम में से एक को एंकर करना होगा। हम खुश हैं कि ऐसे बल्लेबाज निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने पिछले सीजन में तिलक वर्मा को देखा है और इस बार भी देख रहे होंगे। गेंदबाजी नहीं, गेंद को देख रहा हूं। मैच की बात करें तो पहले मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 5 विकेट खोकर 193 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में आखिरी ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने 5 रन देकर 1 विकेट लेते हुए 1 गेंद शेष रहते मैच खत्म कर दिया था। अर्जुन ने 2.5 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिया। इससे पहले मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने 17 गेंदों में 233 की स्ट्राइक रेट से तेज तर्रार 37 रनों की पारी खेली। वह कैमरून ग्रीन ने 40 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए, जिसमें 6 चौके व 2 छक्के शामिल रहे। इनके अलावा ओपनर रोहित शर्मा ने 28
ईशान किशन ने 28 रनों की पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए और 7 रन बनाकर चलते बने। टिम डेविड 11 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं गेंदबाजी में मार्को जेनसन ने 43 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार व मार्क डे ने एक विकेट लिया। महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर, समृद्धि एक्सप्रेस वेवर हादसे में पूर्व रणजी खिलाड़ी घायल, पत्नी की हुई भयंकर तरीके से मौत। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर सवार होकर मंगलवार को एक कार के खड़े ट्रक से टकरा जाने से एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में पूर्व रणजी खिलाड़ी घायल हो गए हैं, जबकि उनकी 59 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना मेहकर तालुका के कल्याणा गांव में हुई, जब पूर्व रणजी खिलाड़ी और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर प्रवीण हिंगड़ीकर और उनकी पत्नी पुणे से नागपुर लौट रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक गांव के पास राजमार्ग के किनारे खड़ा था, तभी पीछे से कार उसमें जा भिड़ी। पुलिस ने बताया कि हादसे में हिंगड़ीकर की पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पूर्व खिलाड़ी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि आरआर और वर्सेस एलजीजी ऐसी हो सकती है राजस्थान और लखनऊ की प्लेइंग 11। जाने पिच रिपोर्ट और मैच प्रेडिक्शन। बुधवार को आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार कार हादसे का शिकार हुए भारतीय कोच, मौके पर हुई पत्नी की मौत। यह बहुत ही दर्दनाक मामला है, जबकि एक पूर्व रणजी खिलाड़ी की मौत हो चुकी है। हैदराबाद में तिलक वर्मा के घर पहुंचे मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ियों ने किया एक शानदार डिनर। आइए चलिए आपको बताते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और टीम से जुड़े बाकी लोग तिलक वर्मा के घर सस्वागत पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के अलावा टीम से जुड़े बाकी लोगों ने तिलक वर्मा के घर डिनर किया। इस दौरान तिलक वर्मा के माता पिता और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नजर आए। वहीं मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर भी बाकी खिलाड़ियों संग नजर आए। दरअसल मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने सोशल मीडिया पर यह एक फ़ोटो शेयर किया। वहीं साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस में साथी खिलाड़ी डेविड ब्रुवस दूसरी फ़ोटो में तिलक वर्मा की फैमिली संग नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी फ़ोटो में तिलक वर्मा और डेविड ब्रेविस नजर आ रहे हैं। दरअसल तिलक वर्मा ने उपहार के तौर पर डेविड ब्रेविस को हैदराबाद का प्रसिद्ध चारमीनार का प्रतीक भेंट किया था। आईपीएल 2023 में तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे थे। अब तक इस सीज़न तिलक वर्मा 5 मैचों में 177 रन बना चुके हैं। आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में तिलक वर्मा ने 46 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के जड़े थे। दरअसल तिलक वर्मा ने आईपीएल 2022 में भी खासा प्रभावित किया था। वहीं इस सीज़न तिलक वर्मा का शानदार फॉर्म आईपीएल की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस के लिए राहत भरी खबर है। बीसीसीआई की ओर से स्टार को मिले बहुत ज़्यादा राइट्स। तो चलिए आइए जानते हैं 78 करोड़ रुपए की किए गए क्या क्या चीज़ें थीं जिसमें शामिल। बीसीसीआई ने स्टार इंडिया के साथ अपने मीडिया राइट एग्रीमेंट MRA से 78.90 करोड़ रुपए के एक मैच को छोड़ने का फैसला किया है। साल 2018 से साल 2023 सेशन के लिए MRA जो 31 मार्च को समाप्त हुआ था, उसमें 6,138 करोड़ रुपए के मूल्य पर 102 खेलों का कार्यक्रम था। लेकिन बीसीसीआई ने 5 साल के इस सेशन में 103 मैचों का आयोजन किया। बीसीसीआई के नोट अनुसार बीसीसीआई स्टार मीडिया राइट्स एग्रीमेंट दिनांक 5 अप्रैल 2018 के तहत बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दायरे से एक मैच को माफ़ करने का फैसला लिया गया है। अधिकार समय के दौरान मैचों की कुल संख्या अब है 103 से घटाकर 102 कर दी गई है। हालांकि स्टार इंडिया के करीबी सूत्रों का कहना है कि 2018 में साइनअप किए गए MRA के अनुसार बोर्ड को 102 मैच आयोजित करने की उम्मीद थी, इसलिए एक मैच फीस माफ़ करने का सिनेरियो पैदा नहीं होना चाहिए। एक सूत्र ने सोमवार को पीटीआई से कहा कि MRA के पास 102 मैच थे और स्टार उन मैचों के लिए भुगतान करेगा। मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं दिख रही है। स्टार ने पिछले सेशन में अलग अलग वर्षों के लिए प्रति गेम अलग अलग राशि बोली लगाई थी।
2018-2019 के लिए 46 करोड़ रुपए प्रति गेम, 2019-2020 के लिए 47 करोड़ रुपए प्रति गेम, 2020-21 के लिए प्रति गेम 46 करोड़ रुपए, 2021-22 के लिए प्रति गेम 77 करोड़ रुपए और 2023 के लिए 80 करोड़ रुपए लिए थे। आपको बता दें कि कोविड में कुछ खेलों के रद्द होने के कारण यह प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। अहमदाबाद ओपन गोल्फ में हिस्सा लेंगे 126 प्लेयर्स, 1 करोड़ है इनामी राशि। अहमदाबाद में राशिद खान, खालिद जोशी, उदयन माने जैसे अनुभवी खिलाड़ी बुधवार से यहां शुरू हो रहे अहमदाबाद ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में चुनौती पेश करेंगे। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर से मान्यता प्राप्त इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 1 करोड़ रुपए है, जिसमें 126 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे और अपने भाग्य का लक आजमाएंगे। इसमें 123 पेशेवर और 3 एमेच्योर खिलाड़ी हैं, जिसमें राशिद, खालिद और उद्यान के अलावा अमन राज, वीर अहलावत, विराज मडप्पा और ओम प्रकाश चौहान, हनी बैसोया, सचिन बैसोया, गौरव प्रताप सिंह और करण प्रताप जैसे भारतीय खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। इसमें अमेरिका, श्रीलंका, कनाडा, नेपाल, बांग्लादेश के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। 54 होल के इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 दौर में 9 होल का खेल होगा। कट तय होने के बाद आखिरी के 2 और 18 खेल होंगे। आपको बता दें कि बाजालुंगपा ओपन में अभी बहुत सारे प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं, तो कोहनी की चोट की पूरी तरह नहीं उभरे नोवाक जोकोविक। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पिछले हफ्ते मोंटे कार्लो मास्टर्स के दौरान कोहनी में उठी समस्या से पूरी तरह नहीं उभर सके हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि वह बांजालुक ओपन में बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत कर सकेंगे। जोकोविच ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा है कि कोहनी की तकलीफ अभी तक मेरी सही नहीं हुई है, लेकिन यह कहते हुए यह कह सकते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर है। उम्मीद है कि पहले मैच में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन और मैच के लिए तैयार रहना चाहिए मुझको। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को मोंटे कार्लो में कोहनी की समस्या से जूझते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के लोरेंजो मुसेटी के हाथों हार मिली थी। जोकोविच ने इसी साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने में राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। अगर वह पूरी तरह फिट रहते हैं तो मई में होने वाला फ्रेंच ओपन जीतने के प्रबल दावेदार होंगे। बांजालुका के दूसरे दौर में जोकोविच का सामना 87वीं रैंकिंग वाले फ्रांस के लुका वान आसमे से होगा, जिन्होंने सोमवार को स्विट्जरलैंड के स्टैन वॉरिंगा को करारी शिकस्त दी थी। जोकोविच ने 18 वर्षीय वॉन आसमे से मुकाबले पर कहा कि मैं इस लड़के से पहले कभी नहीं मिला, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं जानता हूं कि वह विवाह है, वह अभी शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने ईमानदारी से सोचा था कि वॉरिंगा जीतने वाले थे, वह मैच के अधिकांश हिस्से में आगे चल रहे थे। इस युवा खिलाड़ी की जीत वास्तव में आश्चर्य की बात है। और आपको बता दें कि इवांस चेवेट ने फिर जीती बोस्टन मैराथन, कीनिया का कर रहा है दबदबा। बोस्टन मौजूदा चैंपियनशिप इवेंट ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को यहां लगातार दूसरी बार बोस्टन मैराथन में जीत हासिल की है, जबकि विश्व रिकॉर्ड धारक एलियोड किप्चगे 6ठे स्थान पर रहे। कीनिया के चेवेट ने 2 घंटे 5 मिनट और 12 सेकंड का समय लेकर दौड़ जीती। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता किप्चोगे को यहां खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वह पहले 3 में भी जगह नहीं बना पाए। तंजानिया के ग्रेवियल गे विजेता से 10 सेकंड पीछे दूसरे स्थान पर रहे कीनिया के बेंसन किपरूटो ने तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास जड़ दिया था। और आपको बता दें कि यह दूरी उन्होंने 2 घंटे 21 मिनट और 38 सेकंड का समय लेकर पहली बार में महिला वर्ग में अपना पहला स्थान हासिल किया था। इथियोपिया की अमाने बेरसो उनसे 12 सेकंड पीछे रहीं, जबकि दूसरी इजराइल की लेना सालबीडर तीसरे स्थान पर रहीं। और आपको बता दें कि इंडियन कल्चर को लेकर केविन पीटरसन ने दिया बहुत बड़ा बयान। कहा, भारतीय संस्कृति है बेहद खास, लेकिन पश्चिमी दुनिया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने इस ट्वीट में केविन पीटरसन ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति बेहद खास है। भारतीय संस्कृति में अपनों से बड़ों को सम्मान करना स्पष्ट रूप से रचा बसा है। यह मेरे दिल के बेहद करीब है।
केविन पीटरसन आगे लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में अपने से बड़ों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया में बीते दिन के साथ कहीं खो रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। केविन पीटरसन का ट्वीट यह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहरहाल केविन पीटरसन का ट्वीट तेज़ी से वायरल हो रहा है। वही सोशल मीडिया यूजर लगातार कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताते चलें कि केविन पीटरसन अपने ज़माने के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक रहे हैं। इंग्लैंड के अलावा केविन पीटरसन आईपीएल समेत कई लीगों में खेल चुके हैं। केविन पीटरसन के करियर पर नज़र डालें तो इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट मैच खेले हैं। केविन पीटरसन के नाम टेस्ट मैचों में 23 शतक दर्ज हैं, जबकि केविन पीटरसन टेस्ट क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसा रहा है केविन पीटरसन का करियर। इसके अलावा केविन पीटरसन इंग्लैंड के खिलाफ 136 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। केविन पीटरसन ने वनडे मैचों में 9 शतक लगाए, जबकि 25 बार 50 रनों का आंकड़ा पार किया। वहीं इसके अलावा केविन पीटरसन इंग्लैंड के लिए 37 टी20 मैच खेल चुके हैं। वहीं केविन पीटरसन आईपीएल में 36 मैच खेले हैं। इन 36 मैचों में केविन पीटरसन ने 1001 रन बनाए हैं। केविन पीटरसन के नाम आईपीएल में 1 शतक दर्ज है। इसके अलावा आईपीएल में केविन पीटरसन 4 बार अर्धशतक बना चुके हैं, लेकिन केविन पीटरसन ने आईपीएल में 40 छक्के और 91 चौके लगाए हैं, जो कि एक बहुत ही अविश्वसनीय प्रदर्शन है। अगर मैंने मुंह खोला तो उमर अकबर ने कह दी ऐसी बात कि साथी खिलाड़ियों को दे डाली चेतावनी। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर उमर अकबर अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। जब उन्होंने अपने बारे में फैली हुई अफवाहों के बारे में साथी खिलाड़ियों को आड़े हाथ लिया तो सबके सब दंग रह गए। दरअसल बात यह है कि उन्होंने बोला है कि मैं इन सभी क्रिकेटरों के राज जानता हूं। अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन अकमल के सहयोगियों ने टीम के साथियों के प्रति उनके खराब रवैये के लिए उन्हें दोषी ठहराया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यूट्यूब पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू में अकमल ने दावा किया कि वह भी उन खिलाड़ियों के बारे में चौंकाने वाले राज जानते हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने आखिरी ओवर में तोड़ा मासूम का दिल, बीच मैदान में फूट फूट कर रोया नन्ना फैन, वायरल हुआ वीडियो। अर्जुन तेंदुलकर। आजकल भारत में क्रिकेट का महासंग्राम आईपीएल चल रहा है, जिसके 25वें मैच में ज़बरदस्त रोमांच देखने को मिला। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच में मुंबई ने हैदराबाद को उनके घरों में 14 रनों से करारी शिकस्त दी। कोई भी टीम की सबसे ज़्यादा निराशाजनक बात उनके घर में उनकी हार होती है। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का इसी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ही नहीं, एक नन्हे हैदराबादी की उम्मीद भी हार गई, क्योंकि जैसे जैसे टीम हार के पास जा रही थी उस नन्हे फैंस की आंखों से आंसू मोती की तरह टूट कर गिर रहे थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने मैच जीतने के लिए लड़ाई तो भरपूर लड़ी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाई। टीम की हार के बाद एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें इस बच्चे को हैदराबाद टीम का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया जा रहा है। जैसे जैसे टीम के विकेट गिर रहे थे वैसे वैसे ये नन्हा फैन अपने आंसू गिरा रहा था। मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी कर रहे अर्जुन तेंदुलकर ने आखिरी ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार को आउट कर नन्हे फैन का दिल तोड़ दिया। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने अपने घर में इस हार के साथ उन्होंने इस फैंस का ही नहीं बल्कि कई डाई हार्ट फैंस का दिल तोड़ दिया। किसी भी टीम के फैन अपनी टीमों को लेकर काफ़ी भावुक होते हैं। इसका उदाहरण कई मैच में देखने को मिला है और आईपीएल में सबसे बड़ा एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के फैंस हैं। नहीं तो अब एक और नीचे पड़ो। फैन ही नहीं, टीम की मालकिन भी दिखी थी मायूस। इस बार की तरह इस बार भी मुंबई और हैदराबाद के बीच हुए मैच को देखने लगे हैदराबाद का मालकिन काव्या मारन भी मैदान में पहुंची थी। आखिरी ओवर में जब टीम को जीत नहीं मिली तो काव्या भी मायूस हो गई। इस मैच को अगर हैदराबाद जीत जाती तो ये टीम जीत की हैट्रिक लगा देती, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने हैदराबाद के जीत के रथ को रोक दिया। वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम में डबल शतक जड़ने वाले बल्लेबाज को शामिल करने की पूर्व क्रिकेटर ने उठाई मांग। बोला, हमारी टीम कमज़ोर है। क्रिकेट प्रेमी फिलहाल आईपीएल देखने में काफ़ी बिजी चल रहे हैं। आईपीएल समाप्त होने के कुछ ही पलों बाद वर्ल्ड कप 2023 शुरू हो जाएगा।
इस बार भारत वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। आपको बता दें जिसकी वजह से वर्ल्ड कप काफ़ी खास होने वाला है। सभी टीमें अभी से वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। वर्ल्ड कप से पहले तमाम दिग्गज अपनी टीमों को लेकर राय दे रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान स्मिथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम में अनुभवी बल्लेबाज को शामिल करने की मांग उठाई है। इयान स्मिथ ने जिस बल्लेबाज के बारे में जिक्र किया वह तो वर्ल्ड कप में दोहरा शतक भी जड़ चुका है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि न्यूजीलैंड टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए शीर्ष क्रम के अनुभवी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल को शामिल करे। हमारी टीम में फिलहाल कमज़ोर हैं केन विलियमसन चोटिल, जबकि रॉस टेलर संन्यास ले चुके हैं। 36 साल के मार्टिन गप्टिल 198 वनडे मैच खेल चुके हैं। जबकि न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर गई थी तब उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि कोच गैरी स्टेट ने पिछले साल जब नवंबर के महीने में न्यूजीलैंड की टीम की घोषणा की थी तब उन्होंने संकेत दिया था कि मार्टिन गप्टिल का युग समाप्त हो चुका है। उनकी जगह पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन को शामिल किया गया है। गैरी स्टेट का कहना है कि गप्टिल दूसरे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। स्पोर्ट डेस्क। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज उमर अकमल ने हाल ही में चौंकाने वाले खुलासे करने और साथियों के कई रहस्यों को उजागर करने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने उन पर आरोप लगाना बंद नहीं किए तो रहस्य खोल देंगे, जिससे उनके परिवार को भी दुख होगा। अकमल ने 16 टेस्ट में 1003 रन, 121 वनडे में 3194 रन और पाकिस्तान के लिए 84 टी20 में 1690 रन बनाए, लेकिन विभिन्न विवादों के चलते वो पाकिस्तान लाइनअप में अपनी जगह खो बैठे। अक्सर विवादों में घिरे रहने के कारण अकमल के कई साथी खिलाड़ी कीपर बल्लेबाज को उनके खराब रवैये और अपरिपक्वता के लिए जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने आगे आकर अपने वरिष्ठ सहयोगियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उन पर आरोप लगाना बंद नहीं किया तो वे उनके रहस्य उजागर कर देंगे। उन्होंने कहा, ज़्यादातर क्रिकेटर कहते हैं कि मैं परिपक्व नहीं हूँ और ये क्रिकेटर वे हैं जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेला। वे मेरे वरिष्ठ हैं और मैं वास्तव में उनका सम्मान करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, मुझे अपने रहस्य खोलने के लिए मजबूर ना करें। मेरे पास खिलाड़ियों के चौंकाने वाले रहस्य मौजूद हैं और अगर मैं उन्हें प्रकट करता हूं तो इससे उनके परिवार को भी दुख होगा। अकमल ने आगे कहा है कि हमारे लोग बहुत मासूम हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ उसका सम्मान करता हूं और मेरे पास मौजूद रहस्यों को उजागर नहीं करता हूं। अगर ये रहस्य सामने आएंगे तो लोग क्रिकेट देखना बंद कर देंगे। IPL 2023। मोहम्मद सिराज ने RCB की अंदरूनी जानकारी मांग रहा था सटोरिया। तेज गेंदबाज ने खुद किया खुलासा। RCB के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ACU को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने बताया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन किया था और RCB की टीम से जुड़ी जानकारी मांग रहा था। यह एक ट्रक ड्राइवर है जो IPL के पिछले मैच में सट्टेबाजी में बहुत सारा पैसा गंवा चुका था। यह ट्रक ड्राइवर सिराज से उनकी टीम के बारे में अंदरूनी जानकारी मांग रहा था। इस मामले पर सिराज ने तुरंत ACU के अधिकारियों को फ़ोन कॉल के बारे में सूचित किया। यह एक बुकी सट्टेबाजी का गिरोह चलाने वाला नहीं था जिसने सिराज से संपर्क किया था। यह हैदराबाद का एक ड्राइवर है जो मैचों पर सट्टा लगाने का आदी है। उसने बहुत पैसा खो दिया था और टीम के अंदर की जानकारी के लिए सिराज से संपर्क किया था। BCCI के वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि सिराज ने तुरंत मामले की सूचना दी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। IPL 2023 के दौरान S श्रीसंत, अंकित चब्बाड़ और अजीत चंदोला को CSK टीम के पूर्व प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन के साथ स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद BCCI ने अपने ACU के काम को बढ़ा दिया था। प्रत्येक टीम के लिए अलग ACU अधिकारी होता है जो उसी होटल में रहता है और वहां होने वाली सभी गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए क्या करें और क्या ना करें पर ACU कार्यशाला अनिवार्य है और यदि कोई खिलाड़ी भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट नहीं देता है तो उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन को ऐसे ही मामले में सन 2021 में निलंबित करके भगा दिया था। उन्होंने पिछले सीजन में अपने IPL कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट संपर्क की सूचना नहीं दी थी। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड चेल्सी को 2-0 से हराया। रोड्रिगो ने किया कमाल।
रियल मैड्रिड चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में मैड्रिड ने चेल्सी को 2-0 से हराकर बाहर कर दिया है। स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैड्रिड की टीम छा गई और 13 सीजन में 11वीं बार चैंपियन लीग सेमीफाइनल में पहुंची। रोड्रिगो ने दूसरे हाफ में 2 गोल दागे। क्वार्टर फाइनल के पहले चरण में भी मैड्रिड ने चेल्सी को 2-0 से हराया था। चेल्सी का लंबे समय से खराब समय चल रहा है। फ्रैंक लैम्पार्ड की ओर की टीम कोचिंग संभालने के बाद टीम का प्रदर्शन नीचे दिया गया है। इससे पहले चेल्सी ने कुछ समय पहले ही अनुबंधित किए गए कोच ग्राहम पॉटर को हटा दिया था। चैंपियन लीग का एक अन्य क्वार्टर फाइनल इटली के 2 क्लबों एसी मिलान और नेपोली के बीच खेला गया, जिसमें मिलान ने 1-1 से ड्रॉ खेला। ड्रॉ से जीत हासिल की। मिलान सीरीज अ का पिछला चैंपियन है और नेपोली इस वक्त लीग 16 में अंकों की बढ़त से शीर्ष पर चल रही है। पहले चरण में मिलान ने नेपोली को 1-0 से हराया था। मिलान का सेमीफाइनल या तो शहर का प्रतिद्वंदी इंटर मिलान या बेनफिका होगा। इंटर ने बुधवार को सैन मिरो में पुर्तगाली क्लब के खिलाफ दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए 2-0 की बढ़त हासिल की थी। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने T20 में रच दिया इतिहास। रोहित शर्मा का वॉक रिकॉर्ड तोड़ा। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 38 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। दूसरे T20 में बाबर आजम ने कमाल कर दिया। T20 इंटरनेशनल में बाबर ने अपने करियर का तीसरा शतक लगाकर धमाका कर दिया है। बाबर ने 58 गेंदों पर 101 रन की बेहतरीन पारी खेली। अपनी पारी में बाबर ने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 174.14 का रहा। दूसरे T20 में पाकिस्तान कप्तान ने ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग का महफिल लूट ली है। बाबर की पारी के दम पर पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोने पर 192 रन बनाए, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। रिकी पॉन्टिंग के बेटे के लिए ऋषभ पंत ने की भविष्यवाणी, कही ये बात कि T20 में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले कप्तान। बाबर ने टी इंटरनेशनल में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन चुके हैं। उनके अलावा किसी दूसरे कप्तान ने 3 शतक T20 में नहीं लगाए। रोहित शर्मा ने 72 कप्तान T20 इंटरनेशनल में 2 शतक लगाए हैं। बाबर का करिश्मा T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले बाबर ने विश्व क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों को चुनौती दे डाली। T20 में सबसे ज़्यादा शतक रोहित शर्मा ने लगाए हैं। रोहित ने 4 शतक लगाए हैं। अब बाबर ने 3 शतक लगाकर यह एक्सरसाइज कर दिया है कि आने वाले समय में वो T20 इंटरनेशनल में रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। अब तक 3 शतक कई खिलाड़ियों ने लगाए हैं, लेकिन इनमें सूर्यकुमार यादव, कॉलिन मुनरो, इसमें देवजी, ग्लेन मैक्सवेल के नाम T20 इंटरनेशनल में हैं। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज। अब बाबर T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने ऑल ओवर T20 में कुल 9 शतक लगाने में सफल हो चुके हैं। वहीं क्रिस गेल ने T20 में कुल 22 शतक लगाए हैं। बाबर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। WTC फाइनल में खेलेंगे ये 15 खिलाड़ी। BCCI कभी भी कर सकता है टीम का ऐलान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम में इस मैच के लिए 1 से 1 धांसू खिलाड़ी को शामिल किया गया है। अब सभी क्रिकेट फैंस को इस बात का इंतजार है कि कब BCCI वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम का ऐलान करे। इससे पहले एक नज़र डालिए WTC फाइनल के लिए भारत की संभावित स्क्वाड पर। बल्लेबाजी लाइनअप में हैं ये खिलाड़ी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत की ओर से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल को देखा जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में दोनों ही खिलाड़ियों की फॉर्म कमाल की रही है। गिल ने पिछले 2 महीनों में भी सभी फॉर्मेट में सेंचुरी ठोंकी है। वहीं रोहित ने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सेंचुरी ठोंक डाली, शतक मारा था। इसके अलावा नंबर 3 पर भारतीय टेस्ट टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा आते दिखे हैं। आगे की बात करें तो टीम में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 4 नंबर पर उतरेंगे। वहीं सिलेक्टर्स के सामने श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में नंबर 5 के स्थान को भरने की चुनौती थी। सूर्यकुमार यादव इस फॉर्मेट में सफल नहीं हो पाए। ऐसे में टीम में एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे की वापसी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं विकेट कीपर के तौर पर KS भारत का खेलना लगभग तय हो चुका है। आपको बता दें कि अश्विन जडेजा को किया जाएगा शामिल। वैसे तो
वैसे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आर अश्विन और आर जडेजा में से कोई एक खिलाड़ी खेलेगा, लेकिन इंग्लैंड की पिचों पर दो स्पिनर्स के साथ टीमें नहीं उतरती, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का टीम में शामिल होना तय है। वहीं के राहुल को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा तेज गेंदबाजों के लाइनअप में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव जी और शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादगढ़ को जगह दी जा सकती है। WTC फाइनल के लिए भारत की संभावित स्क्वाड टीम: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, के राहुल, KS भरत, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादगढ़। IPL 2023 अर्जुन तेंदुलकर ने 14 साल बाद लिया बदला। ये पिक्चर तो बॉलीवुड की पुरानी फिल्म लगती है। नई दिल्ली: बॉलीवुड में बाप और बेटे पर कई फिल्में बनी हैं। कुछ नई पर ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में बेटे को सालों बाद पिता का बदला लेते हुए देखा गया है। हैदराबाद के मैदान पर भी 18 अप्रैल की शाम फिल्म की ऐसी ही झलक दिखाई दी। इस फिल्म में अर्जुन तेंदुलकर ने 14 साल पुराना बदला लिया। अब आप कहेंगे भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसके लिए वैसे ही फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला अर्जुन तेंदुलकर ने हैदराबाद के मैदान पर ले लिया? इसका जवाब आपको सन 2008 से 9 के रणजी सीजन के फाइनल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि 14 साल पहले क्या हुआ था। रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश और मुंबई की टीमें आमने सामने थीं। अर्जुन तेंदुलकर के पिता सचिन तेंदुलकर उस मैच में मुंबई के लिए खेल रहे थे, लेकिन जब वो बल्लेबाजी पर उतरे तो कुछ खास नहीं कर सके क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें आउट कर दिया। सचिन 15 गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले आउट हो गए और उस वक्त उभरते हुए भुवनेश्वर कुमार को वो ख्याति मिल गई जिसकी उन्हें दरकार थी। अर्जुन ने भुवी को आउट कर लिया, पिता का बदला। बहरहाल वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। उस वक्त छोटे रहे अर्जुन तेंदुलकर बड़े हो गए। उन्होंने रणजी डेब्यू किया और अब IPL में खेलने लगे। ऐसे में उनके सामने जब भुवनेश्वर कुमार आए, अचानक ही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। IPL 2023 मैच के बाद धोनी और विराट मिले तो फैंस ने किया ऐसे रिएक्ट, कही ये बात। IPL के 24वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया है, जबकि RCB के होम ग्राउंड M चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई ने आखिरी ओवर तक चले मैच में जीत हासिल की। RCB के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 226 रन बनाए। जवाब में RCB की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। IPL के पहले ओवर में अर्जुन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर का दिखा ऐसा संयोग देखकर फैंस भी रह गए हैरान। चेन्नई सुपर किंग्स ने RCB को रोमांचक मैच में 8 रन से हरा दिया। यह उसकी सीजन में तीसरी जीत है। चेन्नई के अब 5 मैचों में 6 अंक हैं। RCB की यह तीसरी हार है, उसके 4 अंक हैं। चेन्नई अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। RCB 7वें नंबर पर है। RCB को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन की ज़रूरत थी। इंडियन प्रीमियर लीग CSK वर्सेस RCB का मुकाबला खेला गया है। इस मुकाबले में CSK ने जीत अपने नाम कर ली। MS धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी अपनी पेशे में कुछ लोगों से बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है। इनमें से एक है विराट कोहली। इसका सबूत एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए RCB वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले में देखने को मिला। दोनों मैच के बाद ऐसे मिले मानो सालों के बिछड़े हैं। यह दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहना है। दोनों ने मैदान में काफ़ी देर तक बात की। इस दौरान विराट और धोनी दोनों ही जोर से हंसते दिखाई दिए। फैंस दोनों की उपस्थिति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें 80 के पीछे बड़ा गम दिख रहा है। IPL 2023 पर सट्टेबाजी की आंच, मोहम्मद सिराज ने बहुत बड़ा फैसला। IPL 2023 जारी हो चुका है। सभी 10 टीमों के खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं। इस बीच IPL के दौरान पूरी दुनिया के सट्टेबाज भी सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस और प्रशासन की माने तो लाख कोशिशों के बाद भी चोरी छिपे ये धंधा खूब फलता फूलता है। सट्टेबाजी प्लेयर्स से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं। कई साल पहले IPL पर सट्टेबाजी की आंच आई थी, जो बाद में सुलगती हुई भी नजर आई। एक बार फिर से इसी तरह का कुछ मामला सामने आया है। IPL में फाफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली RCB के लिए खेलने वाले टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने इस बारे में बड़ा और अहम खुलासा किया है, जिससे एक बार फिर से सनसनी सी फैल गई है। मोहम्मद सिराज से किया सट्टेबाजों ने संपर्क।
आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने एक व्यक्ति के बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई यानी आईपीएल 2023 प्राइज मनी। आईपीएल 2008 विनर टीम को मिले 5 करोड़ से भी कम। बीते 15 साल में इतनी बढ़ गई प्राइज मनी। आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। इसमें सभी खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं। आईपीएल में विजेता टीम को जितनी प्राइज मनी दी जाती है इतनी दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग में नहीं दी जाती है। इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन जारी है। इस बार विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। इतनी ही धनराशि बीते साल खिताब जीतने वाली और हारने वाली टीम को दी गई थी। आइए आपको बताते हैं कि आईपीएल 2008 से लेकर 2023 तक इनाम की राशि में कब इजाफा किया गया और कब कटौती हुई। आईपीएल का आगाज साल 2008 में हुआ था। पहले सीजन का खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तब विजेता टीम को 4 करोड़ 80 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते थे। आईपीएल का आगाज इनाम के तौर पर दिए जाते थे। अगले साल यानी कि सन 2009 में प्राइज मनी में कोई बदलाव नहीं किया गया। खिताब जीतने वाली डेक्कन चार्जर्स की टीम को 4.8 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में दिए गए। वहीं उपविजेता को 2.4 करोड़ रुपए दिए गए। साल 2010 में आईपीएल की प्राइज मनी में इजाफा किया गया, जो 2013 तक बरकरार रही। इस दौरान खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि उपविजेता को 5 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में मिले। साल 2014 में आईपीएल की प्राइज मनी में फिर बढ़ोतरी की गई, जो सन 2015 तक लागू रही। इस दौरान आईपीएल का फाइनल जीतने वाली टीम को प्राइज मनी के तौर पर 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि उपविजेता टीम को 10 करोड़ रुपए मिले। जबकि आईपीएल 2016 में प्राइज मनी में बम्पर इजाफा किया गया। यह इनाम की धनराशि 2019 तक विजेता टीम को दी जाती रही है। इस दौरान खिताब जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए, जबकि हारने वाली टीम को 11 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में दिए गए हैं। इसी बीच उपविजेता की प्राइज मनी में इजाफा हुआ। साल 2017 और 16 में फाइनल हारने वाली टीम को 11 करोड़ रुपए, जबकि 2018 और 19 में उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में साल 2020 ऐसा रहा जब आईपीएल की प्राइज मनी में कटौती की गई। यह कटौती कोरोना वायरस महामारी के चलते हुई। आईपीएल 2020 में खिताब जीतने वाली टीम को महज 10 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में मिले, जबकि उपविजेता को 6.25 करोड़ रुपए दिए गए। साल 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी की गई थी, लेकिन इस दौरान आईपीएल की प्राइज मनी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी कि विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए और उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि फैशनेबल आर्या ने आईपीएल 2022 में विजेता टीम की प्राइज मनी में कोई इजाफा नहीं किया, जबकि उपविजेता टीम को प्राइज मनी में इजाफा किया गया था। आईपीएल 2022 का खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस की टीम को प्राइज मनी के रूप में 20 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि उपविजेता को 13 करोड़ रुपए मिले। भारत के लिए खेलने की जितने बनाया मजदूर, अब विरोधियों को चटाता है धूल। तो चलिए आइए जानते हैं आईपीएल 2023 में कीमत है इस खिलाड़ी की 4 करोड़ रुपए। आपको जानकर हैरानी होगी कि नई दिल्ली में एक ऐसा माहौल सामने आया है, क्योंकि जिसकी हम बात करने जाते हैं उस क्रिकेटर की कहानी हुबहू वैसी ही है। फिल्म में इकबाल का किरदार निभा रहे श्रेयस तलपड़े का सपना होता है भारत का गेंदबाज बनना, देश के लिए क्रिकेट खेलना। लेकिन इस खिलाड़ी ने भी वही सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए करीब करीब वैसा ही संघर्ष किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाड़ी कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये फिलहाल आईपीएल 2023 में खेल रहा है और उसी टीम का हिस्सा है जो फिलहाल इस सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, जिसने इसकी काबिलियत को देखते हुए इसको 4 करोड़ रुपए में रिटर्न किया था। हम बात कर रहे हैं रवि बिश्नोई की। आईपीएल 2023 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एलएसजी जयपुर में खेला जाएगा मुकाबला। तो चलिए आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कैसा रहने वाला है। पिच और मौसम का हाल। क्रिकेट न्यूज डेस्क। आईपीएल 2023 के 26वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जॉयंट से होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस सीजन में 5 मैचों में से सिर्फ 1 में हार मिली है। वहीं इतने ही मैचों में से लखनऊ को 2 मैचों में हार मिली। राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड पर आज मैच खेलेगी। इस सीजन का यह पहला मौका है जब राजस्थान अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल रही है। यही नहीं
3 साल के बाद राजस्थान रॉयल्स सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच खेलेगी। मुकाबले से पहले एसएमएस स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह काफ़ी संतुलित है। इस मैदान पर बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी अच्छी मदद मिलती है। इस मैदान पर 200 रन का स्कोर तक खड़ा किया जा सकता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ औसत स्कोर 157 रहा है। इस मैदान की पिच पर चेज करना भी बहुत अच्छा विकल्प है। कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो इस मैदान पर अब तक 47 मैच खेले गए हैं, जिसमें केवल 14 मैच में ही चेज करने वाली टीम को जीत मिली है। मौसम की बात करें तो जयपुर में बुधवार को बारिश की संभावना बताई जा रही है। हालांकि मैच के दौरान तेज हवाएं और आंधी की आशंका बताई जा रही है। दिन का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम इस मैच में बाधा नहीं बनने वाला। ऐसे में पूरे ओवर का ही खेल देखने को मिलने वाला है। आईपीएल 2023 सीजन रोमांचक होता जा रहा है और टीमों के लिए एक एक जीत अहम हो गई है। राजस्थान और लखनऊ की निगाहें अब जीत पर टिकी हुई हैं। आईपीएल में जो सचिन नहीं कर पाए वह कर दिया उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने। तो चलिए आइए आपको बताते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने रविवार 16 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू किया था। इसी टीम के लिए काफ़ी समय तक सचिन भी खेले थे। ऐसे में अर्जुन के लिए यह भावुक पल। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट में सैकड़ों विकेट चटकाने वाले मनीष मोहंता ने सचिन तेंदुलकर के बेटे आईपीएल में कभी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने आईपीएल के दूसरे मैच में ही विकेट निकाला। सचिन तेंदुलकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 201 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। सचिन तेंदुलकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 201 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का एक मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में भी विकेट निकाला था, लेकिन आईपीएल में 4 पारियों में गेंदबाजी करने वाले सचिन को एक भी विकेट नहीं मिला था। इसका जिक्र अब उन्होंने कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस ने लगाई 2 पायदान की छलांग। इन 2 टीमों को हुआ था भारी नुकसान। मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2023 मैच के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि मुंबई इंडियंस का एक बार फिर शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन। कैमरन ग्रीन ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया। ईशान और तिलक की बल्लेबाजी अच्छी रही। आईपीएल हर दिन और दिलचस्प होता जा रहा है और अंत में एक तेंदुलकर के पास एक आईपीएल विकेट भी है। अर्जुन तेंदुलकर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2.5 ओवर में गेंदबाजी की और कुल 18 रन दिए और एक सफलता हासिल की। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने 2 ओवर में गेंदबाजी की थी और कुल 17 रन खर्च किए थे। दोनों बार अर्जुन ने पहला ओवर किया, जहां उन्होंने कम रन खर्च किए। इसके अलावा हैदराबाद के खिलाफ वे आखिरी ओवर करने आए और सिर्फ 5 रन दिए, 2 विकेट निकाले, जिसमें 1 रन आउट का था। ICCW ये हम पढ़ चुके हैं।